everyone, good evening all of you. Very welcome to the Wi-Fi Study YouTube channel which is the part of Unacademy। और मैं आप सभी के रीजनिंग मेंटर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़ गए हैं। हर रात को 9:15 यानी कि 9:15 पर हम लोग रीजनिंग के सेशन में जुड़ते हैं जो कि वाईफाई स्टडी पर होता है हर शाम को 9:15 पे, जहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी एंड रेलवे के लिए, एनटीपीसी और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आप लोग के अपकमिंग है उन सब के लिए। सो गाइस लेट्स गेट रेडी और यहाँ पर सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। सबसे पहले तो सेशन को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो भाई क्लास की आज स्टार्टिंग करेंगे और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज संडे है, तो भाई मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई भी आप लोगों का नुकसान हो या फिर कोई भी आप लोगों का जो है पढ़ाई का लॉस हो, इसलिए हम लोगों ने क्लास करा भी है। लेकिन आज टॉपिक तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक हम लोग डेफिनेटली मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं और सैटरडे को संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ना उनका एक क्विक रिवीजन होगा, यानी कि टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से हैं और जो हमारे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावनाएं जाने की जो भी यानी कि जो भी हमारे एग्जाम्स आने हैं वहां पे पूछे जा सकते हैं जो सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए स्टूडेंट्स, फटाफट से जुड़ो और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो जितना हो सके, ठीक है। टाइमिंग मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को 9:15 PM, ठीक है, 9:15 का जो आपका समय है ना। अगली बात करते हैं भाई कॉम्बैट टेस्ट के बारे में। अगर आज आप लोग चूक गए हो तो अगले बार भी ये आप लोग दे सकते हो। एसएससी के कॉम्बैट टेस्ट का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं हर संडे को दोपहर 12 बजे। 1 करोड़ रुपीज का स्कॉलरशिप है और एनरोल कर सकते हो आप रितिका 10 कोड से, RITIKA10, ठीक। इस कोड का यूज करके आप लोग इसे एनरोल करोगे और एनरोल करने के बाद आप इस टेस्ट को बिल्कुल फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लोग की रैंक्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी आती है तो आप लोगों को यहाँ पे 1 से लेकर 100% तक पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिलेगा एसएससी के सब्सक्रिप्शन पे, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट से। सबसे पहले तो गाइज आप लोग फ्री क्लासेस के बारे में नोट कर लो, ठीक है। फ्री क्लासेस का जो टाइम है वो है मॉर्निंग में 11 AM एंड शाम को 4 बजे से, ठीक है। सुबह के 11 बजे और शाम को 4 बजे आप लोग की जो फ्री क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेरी जो क्लासेस है, इस क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसका क्विक पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग फ्री क्लास में करते हैं, जो कि होती है आपकी सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे। फॉर ऑल एग्जाम्स ऑन एसएससी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एसएससी के हर एग्जाम के लिए नाम सर्च कर लीजिएगा रितिका तोमर, ठीक है। इस नाम को सर्च करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे? अनअकैडमी ऐप पे। तो अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करें मुझे और यहाँ पर मेरी क्लासेस करें सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे आप लोग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगी रहती है जो कि अनअकैडमी को फॉलो करने की लिंक है, ठीक है। वहां से आप लोग डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें तो गाइस कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मेरा 8 जुलाई से, ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा जुलाई में ऑफर चल रहा है कि आप लोग अगर आज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन करते हो तो एडिशनल मंथ्स आप लोग को मिलेंगे 6 मंथ और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 साल पे 6 महीने एक्स्ट्रा, 2 साल पे 12 महीने एक्स्ट्रा। और क्या चाहिए यार, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। और प्राइजेस हमारे पुराने ही है, इसमें कोई नया प्राइस नहीं है, पुराना प्राइस का सब्सक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5850 अमाउंट पे आप लोग बस रितिका 10 कोड लगा लीजिएगा, RITIKA इस कोड को लगाओगे 10 तो आपका अमाउंट 10% लेस हो जाएगा। अगर अपने कॉइन्स भी यूज करोगे तो 20% लेस हो जाएगा। इसी के साथ कॉम्बिनेशन में अगर आप एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को 12 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलने वाले हैं। प्राइसेस काफी कम कर दिए गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 21% तक आपका प्राइस लेस हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर आप कॉम्बिनेशन में जाओगे तो रितिका 10 कोड का इस्तेमाल करोगे, RITIKA10, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वो फटाफट से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करते हैं अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है। ये जो कोड है आप लोग किसी भी कैटेगरी में पुटअप कर सकते हो, चाहे आप लोग एसएससी का, चाहे आप लोग रेलवे का, चाहे आप लोग बैंकिंग का, चाहे आप लोग किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो। हर सब्सक्रिप्शन के लिए आप रितिका 10 जो है वो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज कोड रितिका 10 फॉर एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है ना। अब आज का सेशन तो हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वाला, लेकिन उससे पहले आप लोग इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आज के बढ़िया से सेशन के लिए जल्दी से एक बार रेडी वाला कमेंट हो जाए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऐसे धमाकेदार क्वेश्चंस जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे डेफिनेटली। और यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम लोग एग्जाम में जो है वो बैठे हुए एग्जाम को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे हमें सीखने को जरूर मिलेगा।
चले रेडी? चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। चलो बताओ। देखो वाटर का रिलेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको ग्रेन का रिलेशन बताना है किसके साथ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉलो करने के लिए आप मुझे अकेडमी पे रितिका तोमर नाम से फॉलो कर सकती है। आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को निकालना है। फटाफट से बताइएगा यहाँ पे क्या बनेगा। मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोग का टाइम, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ और फटाफट से बताओ यहाँ पे आपका रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट आंसर करना है सभी लोगों को। चलिए चलिए थोड़ा सा जल्दी आंसर करिएगा। देखो वाटर का रिलेशन है, देखो आप लोग सब समझ सकते हो कि टी जो आया है ना यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो टी आया है ना, वो कौन सा लेटर है? यहाँ पे तीसरा लेटर है। ये आपका दूसरा लेटर लिखा है, ये आपका पहला लेटर लिखा है, ये आपका पांचवा लेटर और ये आपका चौथा लेटर लिखा हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपको ग्रीन का भी आंसर बनाना है। तो सबसे पहले आप बनाओगे तीसरा लेटर लिखोगे, फिर आप सेकेंड लेटर लिख दोगे, ठीक है, फिर आप लिखोगे फर्स्ट लेटर, फिर आप लिखोगे फिफ्थ लेटर और फिर आप लिखोगे फोर्थ वाला लेटर। तो ARGNI आपका कोड बनेगा जो कि सी नंबर पे लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो भी नहीं बनेगा वो मैं बता दूंगी आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर का कोड 38, गर्ल का कोड 14, रेस का कोड बताना है क्या। और इसका तो मुझे पैटर्न भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। पैटर्न भी बताइएगा क्या बनेगा, ठीक है। पैटर्न भी बताइएगा कि क्या यहाँ पर आने वाला है और आप लोग को ये भी बताना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। डन डन हो गया। चलो बताते हैं, सुनो। सबसे पहले कंप्यूटर का कोड लिख लीजिए, COMPUTER, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कितना भी ऐड करा होगा, 38 कभी नहीं आ सकता। तो बताइए क्या पैटर्न है। मैंने कहा था ना कमेंट बॉक्स में मुझे पैटर्न बता देना क्या होगा। बिल्कुल वोवेल कॉन्सोनेंट्स वाला ऐड करने पे तो कभी नहीं आएगा ना 38। तो क्या करें, कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। यहाँ पर आप लोग चेक करिए टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स यहाँ पे 8 है और अगर वोवेल्स की संख्या हम लोग काउंट करेंगे तो वो है हमारे पास 3। टोटल लेटर लिखना है, बाद में वोवेल्स लिखना है सबसे पहले इस पूरे शब्द में, ठीक है। रेस का कोड यहाँ पर टोटल हमारे पास है 4 लेटर जिनमें से वोवेल है 2, तो डेफिनेटली 24 आ चुका होगा, ठीक है ना। जब सीधा सीधा कुछ भी नहीं बनता है तो आप वोवेल कॉन्सोनेंट्स वाला लॉजिक लगा सकते हो इसमें आसानी से, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर बताइएगा क्या क्या आंसर बनेगा। आदित्य कुमार जी कोई इनवैलिड कोड नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। चेक कर लिया है मैंने, कोई इनवैलिड कोड नहीं दिखा रहा है। आप शायद सही से नहीं लगा रहे होंगे। आपको लगाना है RITIKA 10, वो भी विदाउट स्पेस, ठीक है। मैंने अभी तुरंत लगा के चेक कर लिया है, आपने जब बताया तब, ठीक है ना। तो भाई रितिका 10 जो है वो कोई इनवैलिड नहीं है। आप इस कोड को लगाएं लेकिन स्पेस नहीं देना है। RITIKA 10, ठीक है। क्या बोलते हो तुम लोग, कुछ भी बोलते हो, इनवैलिड बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बहाने बनाते हो ना, बस सही तरीके से लगाइए। हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है। RITIKA स्पेलिंग सही होना चाहिए और 10 उसमें कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। फिलहाल इस सेट की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है ना, देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद
17 प्लस 13 को ऐड करा 30 आया ना, 30 में से अगर हमने -10 कर दिया ना तो हमारा आंसर आया 20। इसी तरीके का रिलेशन था ऑप्शन नंबर बी में जो आप सब लोगों ने दिया है। यस बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी में भी यही था। 11 प्लस 19 बराबर पता है कितना हो जाएगा 30। 30 में से अगर हम -10 कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 20, जो कि तीसरा नंबर होगा। तो आपका आंसर यहां पर आएगा। यस आया समझ में? ठीक है, क्लियर हो चुका है? क्लियर हो गया होगा ऑप्शन तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको देख लो, क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है ना। एंड कोड शुड बी रितिका 10 RITIK10 कैपिटल में डालना है, वो भी विदाउट स्पेस, या स्मॉल में भी डाल सकते हो लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए रितिका के सामने, रितिका और 10 के सामने। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। ये 4 नंबर्स कुछ ऐसे हैं, 4 संख्याएं कुछ ऐसी हैं जो एक अलग हो रही है, इसमें से कौन सी एक अलग वाली वो निकालनी है। तो निकाल के बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। बन गया? चेक करो एक बार। देखो m को और o को अगर आप लोग बात करोगे, ये 13 है और ये 15 है, दोनों को ऐड करके तो यार 26 नहीं आएगा, कितना आएगा 28 आ रहा है। इसका मतलब ये कुछ और ही लॉजिक चल रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। हाँ सही बात है ना। चलिए मैं देख लेती हूँ, सुनो। m और o की अगर हम लोग बात करें, m का उल्टा n होता है जिसका नंबर है 14, o का अपोजिट होता है l जिसका नंबर है 12। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जरूर 26 आएगा। यानी कि समझ में आया क्या पैटर्न बन रहा था। पैटर्न आपका बन रहा था, पहले आप उल्टा करो उसके बाद ऐड करो उनकी प्लेस वैल्यू को। जैसे आप लोगों ने क्या किया, f और w का करा, f और w जिनके अपोजिट्स होते हैं u एंड d, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आप लोग का 25। v और e का उल्टा अगर करोगे तो e और v आएगा सेम टू सेम, 27 ही हो जाएगा। लेकिन चौथे वाले में ये मैच नहीं करेगा, फोर्थ वाले पैटर्न में ये आप लोग का फिट नहीं हो रहा, तो आपका फोर्थ वाला यहाँ पे सबसे डिफरेंट माना जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, चलो देख लो एक बार, चेक कर लो, आ गया होगा समझ में। पहले आप लोगों को लेटर्स को अपोजिट करना है, अपोजिट करने के बाद उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 5वें सवाल पे जिसका आंसर आपको निकालना है। मालूम क्या, इसमें बताना है 31 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था तो 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, बताइए। चलिए पीछे जाना है, पीछे की तरफ जाना है आप लोग को इस बार। चलिए जल्दी आंसर करो फटाफट से। चलो बना। देखो यार कैलेंडर का बेसिक वैसे तो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार करा दूंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया जाएगा आप लोगों को। कैलेंडर, क्लॉक, सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करवा दी जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए आ जाते हैं इस सवाल पे। जब सेम डेट है, मैंने आप लोग को एक चीज तो बताई थी, सेम डेट सेम मंथ और 1 साल का गैप है, 1 साल का गैप है तो पीछे का पूछा है तो -1, आगे का पूछा जाता है +1, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आ जाता है तो -2 और +2 करते हैं। यहाँ पे 2004 को देखो ना, 2004 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर की वजह से -2 करना पड़ेगा। दैट्स वाई सोमवार में से -2 करोगे ना, सैटरडे आपका आंसर आएगा इसमें। सैटरडे पे टिक कर दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? सैटरडे बिल्कुल सही जवाब है, -2 करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? अरे क्योंकि यहाँ पर जो था पीछे का पहले तो पूछा जा रहा है, बैक का डेट पूछा जा रहा है, 5 का दिया है, 4 का पूछ रहा है, ऊपर से 4 लीप ईयर है। लीप ईयर का पता कैसे लगा सकते हो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपकी संख्या 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर होती है, और जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिलहाल आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे जल्दी से, यहाँ पर आगे चलना है ना। यस
इसका आंसर बताना है। चलो यहाँ पे बताना है आप लोगों को कौन सा जो है नंबर आने वाला है, मिसिंग नंबर। बताइए फास्टेस्ट। चलो देखो यहाँ पर और कोई लॉजिक नहीं, इक्विलिब्रियम वाला यहाँ पर बना हुआ है लॉजिक। तो 10 और 28 एक साथ, 18 और 20 एक साथ, यानी 10 और 28 को ऐड करोगे 38 आएगा, 18 और 20 को ऐड करोगे तब भी 38 आ जाएगा। अगला चेक करते हैं, अगला है ना। अगर आप 6 को और 34 को ऐड करोगे तो भी सेम, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी सेम। आगे चेक करो, ठीक है। यहाँ पर भी 70 और 39 हो जाएगा 49। तो यहाँ पे पहले से 9 है तो 40 की जरूरत पड़ेगी, दोनों को ऐड करके 49 आना चाहिए था। तो 40 तो है ना हमारे पास ऑप्शन में, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे आ चुका है 49। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के जो है इस वाले क्वेश्चन को आपको सेटअप करना है गाइज। ये आप लोगों का सेटअप करने के लिए है, मतलब आपको इसे एक लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। चलिए सेट करते हैं जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो चेक करो, आप लोगों ने एक सुना होगा रेनबो के कलर्स विबग्योर होते हैं ना, विबग्योर, ठीक है। वी फॉर क्या होता है, वॉयलेट। तो सबसे पहले वॉयलेट आएगा, सबसे पहले आएगा वॉयलेट, ठीक है। आई फॉर इंडिगो, सेकेंड नंबर पे इंडिगो कलर। बी फॉर ब्लू होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 5 ग्रीन होता है, ये आपका येलो हो जाता है, ये आपका ऑरेंज नंबर और ये आपका रेड नंबर। तो आगे आप लोग का पहला ही आंसर आ गया। विबग्योर के हिसाब से सेट करना था। विबग्योर जो होता है ना हमारे रेनबो के जो कलर्स होते हैं, बेसिक प्राइमरी कलर्स, उसके हिसाब से इसको सेट करना था कलर्स के फॉर्मेट को। तो हमारा आंसर यहाँ पे 7 आ चुका है, ठीक है, पहला वाला। चलिए इसका आंसर, रुपी का रिलेशन इंडिया के साथ है। लेक, लेक कहाँ की करेंसी होती है पता है आप लोग को? LEK कहाँ की करेंसी है? डेफिनेटली करेंसी वाला लॉजिक है, तो कहाँ की करेंसी है ये बताना है। बताइएगा थोड़ा सा फास्टेस्ट। डन। भारत की करेंसी रुपी है। लेक जो करेंसी होती है वो आप लोग की कहाँ की होती है मैं बताती हूँ आप लोग को। 15 सेकेंड्स का टाइमर है, जल्दी से बताइएगा। अल्जीरिया की होती है। चलो देख लेते हैं। आपका आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया की होती है, अल्बानिया जिसकी कैपिटल होती है तिराना, है ना। तो यहाँ पर अल्बानिया का आंसर होगा, हाँ सी वाला करेक्ट है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पे गाइस। इन सभी में से एक पैटर्न ऐसा है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट वाला पैटर्न कौन सा है वो बताइए। और इस सेशन पे गाइज हम लोग मंडे टू फ्राइडे हर बार इसी क्लास में मंडे टू फ्राइडे टॉपिक्स पढ़ते हैं। टाइम है आपका 9:15 इस क्लास का। और जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं सुबह 11 बजे और शाम के 4 बजे, ठीक है। तो आप रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करके जुड़ सकते हो। सुबह 11 बजे और शाम के 4 बजे रितिका तोमर नाम सर्च करके जुड़ जाइए वहाँ पे, ठीक है। और ऐप पे रितिका तोमर नाम करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से आपको जो है हाँ वो आप लोगों को मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। चेक करो। बी या फिर डी, चेक करो ना। 7 4 से कितना होता है चेक करिए। 7 × 4 बराबर हो जाता है हमारा 28। 28 का हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स 82 कर दिया। यहाँ पे 9 7 से 63 डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे 6 × 3 अगर हम लोग बात करें
18 होता है, 18 का उल्टा लिख दिया यहाँ पे 81, और यहाँ पे 4 इंटू 1 की बात करें तो 4 होता है, 4 का उल्टा लिख दिया 40। इस वाले में लिखा हुआ था बिल्कुल सीधा, लेकिन बाकी सब में उल्टा लिखा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा, हाँ डी वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला आएगा, क्योंकि सेकंड में बिल्कुल सीधे सीधे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करके लिखे हुए हैं, बाकी किसी में भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नहीं लिखे हुए थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस, सॉल्व फटाफट से। चलिए बताइए, स्टेटमेंट शिक्षा और धन प्रगति की तरफ ले जाते हैं, तो इसका अजम्पशन आप लोग क्या बताओगे? मैंने अजम्पशन वैसे पढ़ाया हुआ है, तो फिर एक बार फिर से पढ़ाऊंगी। मंडे टू फ्राइडे में एक बार फिर से टॉपिक्स का रिवीजन करने वाली हूँ। कैलेंडर का, क्लॉक का जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ पे। देखो यार, अगर आप धनी भी है साथ ही साथ में शिक्षित भी है तो प्रगति संभव है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ना, दैट इज ट्रू। अगर पॉसिबल लिखा है तो सही, अगर कंफर्मेशन लिखा होता तो हम उसे गलत कर देते, लेकिन सभी शिक्षित लोग धनी होते हैं, ये बात तो गलत हो गई। तो आंसर आएगा सिर्फ पहला वाला फॉलो करेगा यहाँ पे, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी लिखी हुई है तो पहला वाला सही है, लेकिन अगर यहाँ पे कंफर्मेशन लिखा होता तो हमारा गलत हो जाता, तो आंसर शुड भी यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले 11 क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। और गाइज ये वाली जो क्लास है आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हर शाम को 4 बजे। ठीक है, कोड आप लोग को लगाना है रितिका 10 RITIKA10, इस कोड के थ्रू आप लोग मेरे साथ फ्री क्लास कर सकते हो शाम के 4 बजे के टाइमिंग पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इस 4 बजे की क्लास की जो लिंक है ना वो आपको वीडियो के नीचे ही मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लगी हुई है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगी। अब इस सवाल का जवाब बताएं मुझे क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे बना पाते हैं, चेक करते हैं। हरी कृष्णा राजपूत जी, फ्री क्लास के लिए भी एक कोड यहाँ पे लगा पूछा जाता है। ठीक है, फ्री क्लास को अटेंड करने के लिए कोड पूछा जाता है, कोड रितिका 10 लगा दीजिए बस, क्या बुराई है। फ्री क्लास के लिए कोड पूछा जा रहा है तो कोड लगा दो, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लगेंगे, सिर्फ कोड लगेगा। कोड लगाना है रितिका 10, अनलॉक कोड, अनलॉक एक कोड होता है, मतलब हमें फ्री क्लास को ओपन करने के लिए एक कोड पूछा जाता है जो कि होता है रितिका 10। तो अगर आप रितिका 10 लगा दोगे तो आपकी फ्री क्लास ओपन हो जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे? रितिका तोमर नाम सर्च करने के बाद ऐप पर। ठीक है, फॉलो कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा क्लासेस का। फिलहाल तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल था, मैं बताऊं, देखिए चलो 21 में से अगर 23 को माइनस करते हो, मान लो 21 में से अगर 23 को माइनस करते हो तो माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें अगर आप 5 को ऐड कर दोगे ना तो आपका आ जाएगा 03, चेक कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पर 33 में से अगर आप 3 को माइनस करते हो 30 आएगा, और 30 में अगर आपने 11 को जोड़ा तो आपके पास आ जाएगा 41। आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट 63 में से अगर आप किसको कटाएंगे, 40 को, 63 माइनस 40 बराबर आ जाएगा 23, जिसमें आप लोग ये संख्या जोड़ोगे 10 तो आपका आ जाएगा 33। लॉजिक यही था यहाँ पे और कुछ नहीं। 40 यहाँ पर आंसर राइट आएगा आपका, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 40 विल बी द राइट आंसर, चेक कर लेना एक बार। हाँ, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, कैसे भी कर लो तो भी एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए तो भी सेम आ जाएगा, है ना। या एक दूसरा तरीका ये भी है आप लोगों के पास, दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ क्या है। आप लोग इन दोनों को ऐड करो तो भी सेम है, इन दोनों को ऐड करो तो भी सेम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 44 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 44 आएगा। यहाँ पे ऐड करने पे 73 आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड करोगे तो आप लोग का 40 आना जरूरी है 73 लाने के लिए, तो 40 आ गया। दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हो। हाँ, ऐड करके भी कर सकते हैं, है ना।
लाइव पढ़ना है तो अनअकैडमी पे बिल्कुल आइए भाई, रितिका तोमर नाम सर्च करके लाइव क्लास में सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे, इस क्लास से भी बेहतरीन क्लास आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं जल्दी से 12 नंबर के क्वेश्चन पे, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, 15 सेकंड का टाइमर है आप लोग के पास, निकालो। हाँ, दूसरा भी लॉजिक लगा लोगे तो भी, पहले लॉजिक से भी हो जाएगा, सेकंड लॉजिक से भी हो जाएगा। अब देखो ये तो सिंपल था बिल्कुल, 15 सेकंड्स वाला क्वेश्चन था। चेक करिए, आर से टी में अगर हम लोग गए तो +2 हमने ऐड करा, पी से लेकर अगर हम एन पे गए तो -2 हो गया, यू से अगर हम एस पे गए तो भी हमारा -2 हो गया कि नहीं? तो पहले भी आप +2 करिए, फिर -2 करिए, और फिर भी आप लोग -2 करिए। ठीक है, पहले +2 करिए, फिर -2 और फिर से -2। NBQ आपका आंसर आ जाएगा, NBQ। तो आंसर आ गया सी। ठीक है, सी पे टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक सीरीज चल रही है, इसके बाद अगली सीरीज क्या है? अगर आप इस सीरीज को पहचान सकते हैं तो डेफिनेटली बना लोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, सॉल्व आउट करो, चेकआउट करो जल्दी से। इस क्लास को आप लोग गाइज एसएससी एंड रेलवे दोनों के लिए फॉलो कर सकते हो, एसएससी एंड रेलवे बोथ एग्जाम्स के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए आप इस क्लास को मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। हर दिन शाम को 9:15 बजे 9:15 PM पर, हर दिन शाम को 9:15 बजे, और अनअकैडमी पे मॉर्निंग 11 AM एंड शाम को 4 बजे। बन गया? देखो 18 तो 4 के स्क्वायर के आसपास है, 4 का स्क्वायर +2, ये 4 लिखा हुआ है सीधे सीधे। ठीक है, यहां पे लिखा है 4 का क्यूब +2, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 5 +2, ध्यान से देखना। ठीक है, 4 की पावर 5, अरे देखो यहां लिखा है 4 का स्क्वायर +2, यहां पे लिखा है 4 का क्यूब +2, यहां लिखा है 4 की पावर 5 +2, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 4 की पावर 4 +2 लिखा जाएगा कि नहीं? अब 4 की पावर 4 +2 कितना होगा? 256 + 2, 256 में 2 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का कितना? 258। यस, 258 विल बी द राइट आंसर। नहीं, 266, हाँ 258 होगा। यस, 4 के थे सारे मल्टीपल 4 के, यहाँ पे 4 आया, फिर 4 का स्क्वायर +2 आ गया, 4 का क्यूब +2, 4 का 4 +2, 4 की पावर 5 +2, ये सारे 4 के मल्टीपल्स थे। ठीक है, ओके, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिटलर का संबंध है जर्मनी के साथ। हिटलर जो था वो तानाशाह था, कहाँ का? जर्मनी का। आप लोग को बताना इसी के जैसा सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको कौन सा देखने के लिए मिल रहा है। 15 सेकंड्स का टाइमर है आपके पास, बताइए। और गाइस सेशन को जल्दी से शेयर अप भी कर दीजिएगा। बी हिटलर का भाई था क्या? अच्छा, मुझे तो नहीं पता, शायद तुम लोग को पता हो। बी हिटलर का भाई था भाई। मुसोलिनी भी हिटलर के जैसा ही था, तानाशाह। लेकिन मुसोलिनी पता है कहाँ से बिलोंग करता था? इटली से बिलोंग करता था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा मालूम? इटली आएगा। सेकंड वाला, मुसोलिनी भी तानाशाह हुआ करता था जैसे हिटलर था, लेकिन वो इटली से बिलोंग करता। तो आंसर इज सेकंड। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे। बताइए, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ। साउथ का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट के साथ है। साउथ यहाँ पे होता है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ होता है। अगर साउथ का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट के साथ जा रहा है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये है NW नॉर्थ वेस्ट। अगर साउथ का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट के साथ जा रहा है तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आने वाला है, उसके बाद साउथ ईस्ट आएगा। तो चलिए चेक करते हैं एक बार टाइमर। 15 सेकंड्स का आप लोग के पास टाइमर है, बताइए जल्दी से। ये तो सबको पता है, डायरेक्शन डिस्टेंस अभी मैंने कल परसों ही पढ़ाया हुआ था। आप लोग चेक कर लीजिए कैसे करोगे।
डन। यहां पर क्लॉकवाइज में 135 डिग्री जा रहा है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज में 135 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ का आंसर लगाते हैं ना, नॉर्थ विल बी द राइट आंसर, तो नॉर्थ से अगर हम क्लॉकवाइज में 135 डिग्री जाएंगे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज में 135 डिग्री जाओगे तभी तो साउथ ईस्ट पे पहुंचोगे ना। सो यहाँ पर 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद ही हम लोग साउथ ईस्ट में पहुंचेंगे। सो आंसर शुड बी नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ही हम लोग पहुंच सकते हैं साउथ ईस्ट पे, ठीक। हाँ चलिए आगे आ जाते हैं जल्दी से। 16वें नंबर का प्रश्न बताइएगा। ऑथर का कोड लिखा है, क्राइंग का कोड क्या होगा? पहले आप ऑथर का कोड निकाल लो, AUTHOR। इसके बाद आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर आपका क्राइंग का कोड क्या बन रहा है। चलिए चेकआउट करते हैं फटाफट से, इसको आंसर निकालिएगा क्या बनेगा। हाँ 135 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर है। सिर्फ 15 सेकंड का समय था ना इसमें, तो था भी बहुत आसान। 3-3 के पेयरिंग करने बस इस तरीके से, क्रिस क्रॉस पैटर्न पे 3-3 का पेयरिंग। यहाँ पे आ जाएगा YRC ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा I, यहाँ पे आएगा आपका N और यहाँ पे आएगा आपका G। तो YRC GNI, ठीक है, आंसर है C पे टिक कर लीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट से शुरू नहीं करेगा, नॉर्थ से शुरू करेगा। चलो 135 था ना इसलिए। आ जाइए 70 नंबर पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से क्या हो सकता है। ये क्लास का टाइमिंग देखो यार, जब टाइमिंग पता होगा ना तो आप लोग डेली टाइम पे आ सकते हो टॉपिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मंडे से मैं वापस से टॉपिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ मंडे से टॉपिक्स में का हिस्सा बन सकते हो, टॉपिक्स में जुड़ सकते हो 9:15 इस क्लास में। और जहाँ यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उसका पूरा का पूरा जो आपका रिवीजन है वो हम लोग करते हैं अनअकैडमी की क्लास में, जहाँ आप मुझे रितिका तोमर नाम से फॉलो कर लेते हो। सुबह 11 बजे भी क्लास लगती है और शाम को 4 बजे भी, ठीक है। ये दोनों क्लासेस आपकी अनअकैडमी पे चल रही हैं इस समय। अरे कितना ही सिंपल था इसमें भाई, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 6, ऐसा है क्या? तो गलत। क्या बनेगा बता सकते हो इसका लॉजिक? अच्छा देखते हैं, देखो ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, अब इधर तो 42 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा कितना हुआ? 24। 24 का हमने उल्टा कर दिया 42। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे 2, 9 2 जाए होता है 18 और 18 का उल्टा करोगे 81 आ जाएगा। 81 हमारे ऑप्शन में है तो 81 आंसर आएगा। तुक्केबाजी तो इसमें बिल्कुल चल ही नहीं सकती, बिल्कुल आंसर होगा। रॉयल गेमिंग एवरजी नॉर्थ से स्टार्ट करेगा बच्चे, 135 डिग्री जाना था ना, 135 135 90 डिग्री का तो क्वाड्रेंट होता है ना। पहले इंटू करिए फिर उल्टा कर दीजिए, इंटू करने के बाद उल्टा। देखो भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा ये नॉर्थ वेस्ट से, यहाँ से स्टार्ट करेगा नॉर्थ से, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 35 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। दोनों को मिलाने के बाद 135 हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग साउथ ईस्ट में आएंगे। साउथ ईस्ट पे आप तभी पहुंच पाओगे जब आप लोग नॉर्थ से शुरुआत करोगे, ठीक है। सो आंसर शुड बी नॉर्थ। चलिए 81 के बाद 18th क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आज रविवार है तो आज के बाद 65वां दिन कौन सा है फटाफट से बता दो। कितना सिंपल है, मेरे कैलेंडर में आपको कई बार बताया हुआ है ये सवाल। ट्यूसडे। चलिए हाँ बच्चे, मंडे से फ्राइडे तक टॉपिक चलते हैं, सैटरडे संडे को ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन, मंडे टू फ्राइडे टॉपिक। तो मंडे से आप लोग टॉपिक्स में जुड़ सकते हो ना इसी क्लास में 9:15 पर, ठीक है। रविवार है ना आज, तो 65 से डिवाइड कर दो, 65 को 7 से भाग देने के बाद आप लोग पता क्या कर सकते हो, इसमें से शेष दिन निकाल लोगे, 2 बचेंगे। रविवार में 2 ऐड कर दोगे ट्यूसडे, तभी तो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। जो लोग अनअकैडमी पे आते हैं उनको तो मैंने ये सवाल रटा दिए हैं, बिल्कुल तुरंत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ट्यूसडे आंसर क्यों? पहले आप लोग सबसे पहले क्या निकालो, हाँ
सबसे पहले आप लोग ये निकालिए कि यहाँ पे शेष दिन कितने हैं, शेष यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा था, रविवार में 2 जोड़ोगे, ट्यूसडे आंसर आएगा। 90 नंबर के क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइज ये देख लो कि यहाँ पे 15 दिन 15 टॉपिक्स की क्लास मैंने शुरू करी है 4 बजे से शाम को। रितिका 10 कोड लगा के उस फ्री क्लास का हिस्सा आप लोग बन सकते हो। अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी प्रोफाइल लिंक आप लोग को मिलेगी कहाँ पे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लगी हुई होगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक लगी रहती है मेरी, जहां से आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जा सकते हो। चलिए बताइए, एक करंट अफेयर्स का और एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई बात नहीं, आ सकता है। कुलदीप नायर को कौन नहीं जानता, पत्रकार, पत्रकारिता से संबंधित है। आपको बताना है मेधा पाटकर यहाँ पर किससे संबंधित होंगे, बताइएगा गाइस जल्दी से। कौन से रिलेटेड थी और ये किस आंदोलन से रिलेटेड थी वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स पे आंसर, ठीक है। किस आंदोलन से संबंधित थी और क्या थी ये बताइए, किससे। मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू द सोशल एक्टिविस्ट, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये एक आंदोलन से संबंधित है। उसका नाम भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इनका चित्र आपको दिखा देती हूँ। शी इज मेधा पाटकर, ठीक है। तो ये किस आंदोलन से जो है चर्चा में आई, या फिर मतलब किस आंदोलन से बिलोंग करती है वो भी बताइए ज़रा। किससे, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। हाँ, किस आंदोलन से इनका संबंध था वो बताइएगा ज़रा। डन। अभी तक तो मुझे एक भी नाम नहीं बताया। हाँ, मोना जैन ने बिल्कुल सही बताया है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं। तो फटाफट से आप लोग मुझे बताइएगा अगला क्वेश्चन। शी इज रिलेटेड विद द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। सी इज रिलेटेड विद द नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी, जो कि सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया, वेरी वेल डन, ठीक है। आते हैं 20th नंबर के क्वेश्चन पे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे L 12 होता है, U होता है 21, X होता है 24, यहाँ पे लेकिन सामने लिखा हुआ है 54, तो क्या इसका जवाब होगा और क्या इसका लॉजिक होगा, फास्टेस्ट आंसर बताइए। यस, वेरी वेल डन। चिपकू आंदोलन नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड था। चिपकू आंदोलन पे कहाँ पहुंच गए तुम लोग यार। हेलो एवरीवन, हेलो, बट प्लीज़ बी ऑन टाइम। जो लोग भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ बी ऑन टाइम, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस क्लास में टॉपिक्स पढ़ते हैं, सैटरडे संडे हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आप लोग टॉपिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं, एसएससी रेलवे की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, 9:15 से जुड़ना है इस चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ वाले चैनल पर दोपहर को 2:30 बजे क्लास लगती है। हाँ, आज तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। यस, 11 जुलाई को है ना, जनसंख्या दिवस होता है। सबको ऐड करा कितना आया, 57, -3 कर देते हैं तो 54 आ जाएगा। 3 क्यों घटाया बता सकता है कोई, 3 लेटर्स थे इस वजह से, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 16 लिखा है, 21 लिखा हुआ है और 20 नंबर का लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 57 आया, माइनस के 3 करोगे तो यहाँ भी 54 आएगा। 3 इसलिए कम करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 ही लेटर्स हैं। सो आंसर यहाँ पे भी 54 आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, 54 आ गया। 21 नंबर का सवाल फटाफट से करते, बताइए गाइस। भारत एक बहुभाषी देश है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ऑल इंडिया शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, सभी भारतीयों को बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। और दूसरे पर लिखा है भारतीय होने के लिए हिंदी को सीखना जरूरी है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर।
डन, बताओ। तो भाई सीधी सी बात तो ये है ना कि सभी भारतीयों को भाई बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, गलत। और भारतीय होने के लिए हिंदी को सीखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हिंदी में नहीं आते, लेकिन वो फिर भी स्टिल दे आर इंडियंस, वो इंडियंस है। भारतीय होने के लिए हमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय भाषा जिसको हम कहते हैं वो हिंदी भी नहीं है ना। यहाँ पर बहुत सारी मोर देन 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं हर जगह। और अगर छोटी छोटी हम लोग मेन लैंग्वेजेस की बात करें तो 22 से भी ज़्यादा है, छोटी छोटी की बात करोगे तो 150 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है। हर 20 किलोमीटर पर यहाँ पर एक नई लैंग्वेजेस बोली जाती है ना। तो हम सारी लैंग्वेजेस को डेफिनेटली नहीं सीख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन पे। फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा बताओ। चलो अब देखते हैं इसको कौन बता पाता है, क्योंकि सवाल बड़ा है, ऑप्शन छोटे हैं, कितना दिमाग लगेगा, क्या आंसर करोगे इसका वो बताइए। बच्चे एक बार से लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग सेशन को, ठीक, एक बार से सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे आए, बताएं आगे क्या बनेगा। देखो 28 का वैसे तो आधा होता है 14, लेकिन इसका आधा करोगे तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब बताओ क्या लगाएं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या आंसर करें। 11 के 14 क्या आएगा, चलो देखते हैं। 8 का गुणा हमने 2 से करा, 2 × 8 हो जाएगा 16 होता है, -2 कर देंगे तो हमारा आएगा 14। -2 हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे, 1 × 7 × 2 14 होगा, जिसमें से 3 कम करे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। जितने नंबर से उतना कम कर दीजिए, आंसर आएगा 11। तो जिन्होंने 11 दिया था उनको तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जिनका थोड़ा सा गलत हो गया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आगे अगली बार सही कर लेंगे, है ना। चलिए बढ़िया। तो बाकी सभी लोग जो है वो सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर देना। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से, अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आंसर बताना है, वैसे आंसर लगा हुआ है लेकिन फिर भी बता दो। देखो बताने की क्या जरूरत है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक एक कम करना था सब में से, 9 8 7 6 5 आएगा, 5 3 1 आ जाएगा, एक एक कम करना था हर नंबर में से। तो ये तो सिंपल ही था, 5 3 1 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर, ये आप लोग बताओगे, इसका आंसर बताइए। चलिए इसको चेकआउट करिए। ये अभी एनटीपीसी के 6 फेज में आया था, इस तरीके का सवाल पूछा गया था एनटीपीसी फेज 6 में। तो अब 7th फेज में आने की इसकी संभावना है, तो बताइए। तो भाई हमेशा की तरह मैम की क्लास में यहाँ पे 1K से ज़्यादा स्टूडेंट्स वॉचिंग हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई जितने लोगों को यहाँ पे टाइमिंग नहीं पता है वो लोग डेली का क्लास टाइम ज़रूर नोट कर लीजिए। पहले तो 9:15 PM डेली, ठीक है। अनअकैडमी पे इस क्लास के बाद के जो टॉपिक्स है ना वो अनअकैडमी पे चलते हैं। कहाँ पे, सुबह 11 बजे एंड शाम को 4 बजे, बिल्कुल फ्री क्लास में, जिसके लिए आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो। ये लिखा हुआ है नीचे, रितिका तोमर, RITIKATOMER, बस इस नाम को सर्च कर लीजिए आप लोग। तो आपको जो है वो मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप आराम से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। डन, सबको जोड़ दो ना यार, यहाँ पे सबको जोड़ देते हम लोग। 1 + 2 + ये वाला 2 + ये वाला 3, सबको ऐड कर दिया, 8 आएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पे ऐड करो 6 और 1 7 और 3 10 और 3 13, सबको ऐड कर दीजिए टोटली सबको। यहाँ पे भी 1 + 1 + ये वाला 2 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 13, सही है ना, 13। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले सब लोगों ने टाइम नोट कर लिया तो मुझे डन कर दीजिए। इस क्लास का समय 9:15। इस क्लास के अलावा जो लोग भी अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे। नाम रितिका तोमर सर्च करना होता है। इस क्लास के जो भी पैटर्न होते हैं या जो भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी हमारी चीज़ें, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन अप कर सकते हो अनअकैडमी की क्लास में। जल्दी डन करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सब लोग टाइमिंग नोट कर डालो फटाफट से आगे चलने के लिए। प्लस की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
मैं फ्री क्लास की बात कर रही हूँ, सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे, प्लस पे सुबह 10 बजे। वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है सभी लोग। चलो आगे चले, ओके तो लिख लेना, इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ। ऑस्ट्रेलिया संसद, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट को संसद या पार्लियामेंट ही कहा जाता है। आई थिंक कौन से देश की पार्लियामेंट का नाम है? जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की होती है शोरा, हर देश की पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है। मैंने एक कल भी बताया था, कल ईरान वाला हमने पढ़ा था, ईरान का मजलिस हुआ करता था। आई थिंक कौन से देश की प्रेस पार्लियामेंट का नाम है, बताएंगे? याद है तुम लोग को? ये जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है। बच्चे ये लिखा हुआ है ना, आंसर भी लगा हुआ है, आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड की पार्लियामेंट का नाम होता है, सॉरी आइसलैंड की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है ना, सही है ना, सी आंसर है, पहले से लगा हुआ था। इजराइल का तो नहीं है, स्किप कर दिया। अरे स्किप मत करो यार, याद करो, लिखो, अगर नहीं पता है तो पता करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्लास है 4 बजे वाली, अनअकैडमी पे लगती है। नाम रितिका तोमर सर्च करेगा और रितिका 10 कोड लगा के, इसकी लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगी रहती है, वहां से आप जा सकते हो। चलो इस क्वेश्चन में बताइए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। अरे आंसर दिख जाता है तुम लोग को पहले से, बताओ। डन चलिए क्या हुआ, देखो पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 30 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 15 से, तो 2 आएगा, या फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15, एक ही बात है। एवरेज ले लेना, इन दोनों को ऐड करके एवरेज लोगे तो भी 31 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम 90 और हम इसका एवरेज ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, ठीक है 45 आंसर आया। चलो ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बताइएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, गाइज याद करो, याद आ गया होगा कुछ। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? इसको तो कोई नहीं भूल सकता, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भूलेगा। और उस गैस का नाम जिसकी वजह से ये जो इतनी बड़ी त्रासदी वो हुई थी, वो ये दोनों चीज़ें कोई नहीं भूल सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, कभी कभी उस गैस का नाम भी पूछ लेता है कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए। नरेश यादव जी, ये वाली क्लास 9:15 पे होती है यूट्यूब पे, और अनअकैडमी पे क्लास होती है सुबह 11 बजे और 4 बजे, दोनों अलग अलग हैं। अनअकैडमी ऐप है, ये यूट्यूब की क्लास है 9:15 पे। बताओ, यस बिल्कुल सही, 1984 में है ना। तो भोपाल गैस त्रासदी के 32 साल, यानी कि ये पहले का है, ठीक है। तो 1984 में हुआ था, और इसके लिए जिस गैस का मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल सही है, ठीक है मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदर्स, इंजीनियर्स और महिलाओं के बीच का सही संबंध यहाँ पे आप लोग को दर्शाना है। कौन सा वेन डायग्राम बनेगा बताइए। मदर्स, इंजीनियर्स एंड फीमेल्स, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है बच्चे। 1K लोग देख रहे हैं, 1K से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। फटाफट से जल्दी से एक बार से सेशन को लाइक भी तो कर दो, ठीक है। कम से कम 1K से अधिक लाइक भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। लाइक कर दीजिएगा 1K प्लस,
बेसिक कैलेंडर क्लास, यहाँ पे वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो बेसिक कैलेंडर की क्लास। रोज लाइव क्लास लगती है इसी क्लास पे, इसी टाइमिंग पे 9:15 पे। भैया जितने भी मदर्स हैं दुनिया के, एक बात कान खोल के सुन लो, सब फीमेल्स होती हैं, सब फीमेल्स के अंदर आ जाती हैं। इंजीनियर का पार्ट कुछ का रिलेटेड हो सकता है, सारा नहीं हो सकता। तो ऐसा डायग्राम कहीं दिख रहा है? यस, डी वाला आंसर दिख रहा है। समझो ना, जितनी भी मदर्स है वो सारी फीमेल है, इंजीनियर का पार्ट थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस सवाल को अब लिख लो बच्चे होमवर्क में। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे देना है। कल के सेशन की स्टार्ट हम लोग करेंगे अगले सवाल से, या कल तो टॉपिक्स पढ़ने वाले क्लास है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं और सैटरडे संडे रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा आप लोग होमवर्क में डाल दो फटाफट से। और अभी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग फटाफट से क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग सब लोग नोट कर लो। और कितने लोग मुझे अभी अनअकैडमी पे फॉलो करने वाले हैं फ्री क्लास के लिए? ठीक है, जो लोग भी फ्री क्लास करना चाहते हैं वो कितने लोग अभी फॉलो करने वाले हैं मुझे फ्री क्लास के लिए? रितिका तोमर नाम से फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे फ्री क्लास लगती है सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे। ये क्लास लगती है 9:15 पे डेली, अनअकैडमी पे सुबह 11 और 4। तो कौन अभी रितिका तोमर नाम से आप लोग मुझे कितने लोग फॉलो करना चाहते हैं? अभी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता ना तुम लोग के पास, हम लोग बहुत बिजी लोग हैं। ठीक है ना, तो बताइए अभी कितने लोग फॉलो करेंगे? अभी देखो ये क्लास जो है इसमें हम मंडे टू फ्राइडे, लिख लो आप लोग शेड्यूल, टॉपिक पढ़ते हैं, सैटरडे संडे हम लोग रिवीजन करते हैं। तो इस क्लास का टाइम है 9:15 का हर दिन का, है ना। अब बात है अनअकैडमी पे फ्री क्लास कब लेती है मैम आप? इस क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका हम लोग अनअकैडमी पे रिवीजन करते हैं। तो सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे, जिसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। किस नाम से? रितिका तोमर नाम से आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो अभी फॉलो कर लेना, रितिका तोमर नाम को मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 42,000 फॉलोवर्स आपको वहाँ दिखेंगे, 42K फॉलोवर्स, 42,000 से ज़्यादा लोग मुझे वहाँ ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। आप लोग भी फॉलो कर सकते हो और क्लास कर सकते हो। ठीक है, सही है ना। तो अभी सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा जितने भी लोग हैं। ठीक है, ऐड और 1K प्लस लाइक्स भी फटाफट से कर दीजिए। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करने का देखो मैं एक बार और आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नाम सर्च कर लेना चाहिए। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, नाम शुड बी रितिका तोमर। रितिका तोमर नाम फॉलो कर लेना, RITIKATOMR, इस नाम को फॉलो कर सकते हो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी, जिससे आपको सुबह 11 बजे और शाम के 4 बजे की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो के नीचे जाना, भैया देखो जो लोग पहले के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, जो निकल गए हैं वो क्लासेस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे बच्चे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मुझे फॉलो कर लेना। वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो करने का लिंक भी लगा है और ऐप का लिंक लगा है डायरेक्ट, और प्लेलिस्ट भी लगा हुआ है। हर चीज़ आपको वीडियो के नीचे मिलेगी। तो ऐप का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे लगा हुआ है जिस पे लिखा है फॉलो रितिका मैम ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, अगर आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो गाइस ऐप पे, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए देखो मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये पेज दिखेगा ऐप का। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो। जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, है ना। कितने महीने का कोर्स चाहिए उस पर क्लिक करो, यहाँ पे मेरा कोड लगाइए, कोड शुड बी रितिका 10। और लास्ट में कुछ भी नहीं, अपने कॉइन्स भी आप लोग पुटअप कर सकते हो, पेमेंट मेथड कर सकते हो। बहुत सारा पेमेंट आप लोग दिन भर करते रहते हो, तो पता ही पेमेंट करने में कोई इशू नहीं है। तो जो लोग भी फ्री क्लास करना चाहते हैं अनअकैडमी पे सुबह 11 बजे और 4 बजे, उनको एक कोड पूछा जाता है। कोड रहेगा आपका रितिका 10। देखो गाइस मैं बता दूं पहले से क्लियर, फिर तुम लोग कहोगे मैडम बाद में पैसे लगते हैं कि नहीं। भैया देखो फ्री क्लास करने के लिए कोई अमाउंट आपको नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ आप रितिका 10 कोड लगाओगे, आपकी फ्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग कोर्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी यही कोड रहेगा रितिका 10। यानी अनअकैडमी पे कहीं पे भी आपसे कोड पूछा जा रहा है, आप कहीं पे भी फंस रहे हो, देन आप ये वाला कोड एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक, रितिका 10 कोड लगाइए, RITIKA10, इस कोड को लगा लीजिए और एप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो फ्री क्लास के लिए भी यही कोड रहेगा और अनअकैडमी क्लास के लिए भी यही कोड रहेगा। इस वीडियो के नीचे एक लिंक लगी हुई है यूट्यूब कंटेंट वायलेशन फॉर्म। अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ गलत पढ़ाया गया है किसी भी वीडियो में, तो आप उस वीडियो के खिलाफ रिपोर्ट करके अपने बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पर क्या करें, लाइक शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट द कोड रितिका 10। फ्री क्लास में हम लोग मॉर्निंग में मिलेंगे सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे अनअकैडमी पर
फ्री क्लास में सुबह 11 शाम को 4। कोड क्या लगेगा? रितिका 10 मेरा कोड है। और इस क्लास में डेली इसी चैनल पर शाम को 9:15 पर 9:15 PM पर डेली। तो कल मिलते हैं गाइस। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैलेंडर की क्लास कहाँ मिलेगी? देखो, कैलेंडर की क्लास इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट लगा हुआ है, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है? या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना ऊपर कैलेंडर रितिका मैम, बस इतना। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।